Subscribe to our channel now and share this video to your friends. नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम ये समझने वाले हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को एक पर्सनल ट्यूटर की तरह कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर हर किसी के पास अपना एक पर्सनल ट्यूटर हो, एक ऐसा ट्यूटर जो 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल हो, मतलब कुछ भी कभी भी समझाने के लिए हमेशा रेडी। और यही तो कमाल है एआई के साथ सीखने का। ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जो अब हमारे हाथों में है। तो ठीक है, चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। आज हम 5 हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले एक नया लर्निंग पार्टनर, फिर लर्नर्स टूलकिट क्या है, उसके बाद सवालों से क्विज तक का सफर, फिर देखेंगे कि क्लासरूम से आगे क्या है, और आखिर में बेहतर सीखने की आदतें कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, एक नया लर्निंग पार्टनर। ये बिल्कुल एक कोरे कागज से एक साफ रास्ते तक पहुंचने जैसा है। तो आखिर एआई के साथ सीखने का मतलब है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है चैटबॉट जैसे एआई टूल्स को एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल करना, ताकि टॉपिक्स को समझा जा सके, स्किल्स की प्रैक्टिस हो और स्टडी प्लान्स बनाए जा सकें। इस बात को समझने के लिए चलिए प्रिया से मिलते हैं। प्रिया एक आईटीआई लर्नर हैं। वो स्पोकन इंग्लिश में एकदम मास्टर बनना चाहती हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि शुरू कहां से किया जाए। तो हम उनकी इस पूरी जर्नी में एआई का इस्तेमाल देखेंगे। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, द लर्नर्स टूलकिट। ये आप कह सकते हैं सही सवाल पूछने का एक फ्रेमवर्क है। तो इस टूलकिट में ना 9 अलग अलग तरह के प्रॉम्प्ट्स हैं। ये अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है, जैसे कि किसी चीज को समझना, उसे आसान बनाना, फीडबैक लेना, प्रैक्टिस करना, टेस्ट देना, नए रिसोर्सेज ढूंढना, आइडिया जनरेट करना, रिज्यूमे बनाना और हाँ, अपने शेड्यूल को पर्सनलाइज करना। चलिए अब एक एक करके इन सब को समझते हैं। तो पहले हम उन 5 टूल्स पर फोकस करेंगे जो बेसिक नॉलेज और प्रैक्टिस पर जोर देते हैं। ये है हमारा सेक्शन 3, सवालों से क्विज तक। ये पहला प्रॉम्प्ट प्रिया जैसे लर्नर्स के लिए एकदम परफेक्ट है, जिन्हें पता नहीं होता कि शुरुआत कहां से करें। एआई से सीधे सीधे पूछा जा सकता है, मैं कोई भी टॉपिक सीखने में नया हूं, क्या मुझे मेन टॉपिक्स की एक लिस्ट मिल सकती है जिनसे शुरुआत की जाए? जैसे प्रिया के केस में एआई उन्हें इंग्लिश के बेसिक टॉपिक्स जैसे कि वोकैबुलरी, ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन की एक क्लियर लिस्ट दे देगा। अगला प्रॉम्प्ट मुश्किल टॉपिक्स को आसान बनाने में मदद करता है। मान लीजिए आप पूछ सकते हैं, क्या कोई मुश्किल टॉपिक को आसान तरीके से समझाया जा सकता है? प्लीज कुछ एग्जाम्पल्स भी दीजिए। जब प्रिया को ग्रामर के नियम जैसे पास्ट टेंस समझने में दिक्कत होती है, तो एआई उन्हें आसान शब्दों और रोजमर्रा के उदाहरणों से समझा सकता है। एआई से फीडबैक लेना तो सच में गेम चेंजर हो सकता है। कोई भी डॉक्यूमेंट या ऐसे सीधे पेस्ट करके पूछ सकते हैं कि इसमें क्या अच्छा है, कहां सुधार की गुंजाइश है और कुछ सुझाव मिल सकते हैं क्या। ये इंस्टेंट और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक पाने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। और रियल लाइफ की तैयारी के लिए एआई से एक जॉब इंटरव्यू सिमुलेट करने को भी कहा जा सकता है। इससे एआई एक सेफ माहौल बना देता है, जहां प्रिया जैसे लर्नर्स इंटरव्यू या फिर आम बातचीत की बार-बार प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना किसी झिझक की। तो 1 महीने की पढ़ाई के बाद अपनी प्रोग्रेस कैसे चेक करें? बहुत आसान है। एआई से कह सकते हैं, मैं 1 महीने से ये टॉपिक सीख रहा हूं, क्या मेरे नॉलेज को टेस्ट करने के लिए एक क्विज बनाया जा सकता है? इससे अपनी समझ को परखने और सीखी हुई चीजों को और पक्का करने में काफी मदद मिलती है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम उन टूल्स पर फोकस करेंगे जो सीखी हुई नॉलेज को असल में इस्तेमाल करने और प्रोफेशनल लाइफ की तैयारी में मदद करते हैं। ये है सेक्शन 4, क्लासरूम से आगे। एआई एक पर्सनल रिसर्च असिस्टेंट की तरह भी काम कर सकता है। उससे पूछा जा सकता है, क्या किसी टॉपिक के लिए फ्री लर्निंग मटेरियल देने वाली कुछ वेबसाइट्स या प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया जा सकता है? एआई पूरे इंटरनेट से बेस्ट रिसोर्स ढूंढकर सामने रख देगा। अच्छा, नई स्किल्स की प्रैक्टिस कैसे करें? इसके लिए एआई से प्रोजेक्ट आइडियाज भी लिए जा सकते हैं, जैसे कि क्या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आइडियाज मिल सकते हैं जो किसी टॉपिक को रियल लाइफ सिचुएशन में लागू करने में मदद करें। अब आते हैं एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेप पर, एक प्रोफेशनल रिज्यूमे बनाना। और यहाँ पे इसका असर साफ साफ देखा जा सकता है। एआई से पहले देखिए, एक बहुत ही जेनेरिक सा रिज्यूमे टेम्पलेट है, लेकिन एआई प्रॉम्प्ट्स यूज करने के बाद
एक ऐसा रिज्यूमे जो खास स्किल्स को हाईलाइट करता है और जिसका लेआउट भी एकदम प्रोफेशनल और क्लियर है। मतलब फर्क तो साफ नजर आ रहा है ना। और आखिर में एआई एक पर्सनल ऑर्गेनाइजर भी बन सकता है। बस उसे ये बताना है, मेरे पास इस टॉपिक को पढ़ने के लिए रोज इतने घंटे हैं। क्या एक वीकली स्टडी शेड्यूल बनाने में मदद मिल सकती है? और एआई एक ऐसा स्टडी प्लान बना देगा जो किसी भी शेड्यूल में एकदम फिट बैठे। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, जहां हम ये समझेंगे कि इन सभी टूल्स का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए। हमारा सेक्शन 5 है बेहतर सीखने की आदतें। कुछ बातें हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, एआई एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन ये कोई जादू नहीं है। मेहनत तो खुद ही करनी होगी। दूसरी, एआई का इस्तेमाल ऑर्गेनाइज्ड और मोटिवेटेड रहने के लिए करें। और सबसे ज़रूरी बात, एआई को अपने टीचर्स, किताबों और क्लासमेट्स के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें। जब ये सब एक साथ मिलेंगे तो एक सुपर लर्नर बनना तय है। तो अब जब ये पर्सनल ट्यूटर हर किसी के लिए मौजूद है, सवाल सिर्फ एक ही बचता है, सबसे पहले सीखना क्या है।